अनेकों कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो क्या है? जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन भी। आज जो बात भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं। और यही प्रश्न किया गया द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहे थे, तो मेरे सगे संबंधी हैं, सबके साथ में युद्ध कैसे करूं? उस समय जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो उस समय अर्जुन ने भी भगवान से वही प्रश्न किया था जो माता पार्वती आज करते हैं। हे प्रभु, आप तो मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के क्यों आना पड़ता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब जब मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाने के लिए राक्षसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जब जब संतों को कोई कष्ट पहुंचाता है, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म का ह्रास होने लगता है, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर के आया। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने का कोई एक कारण नहीं कहते, अनेकों कारण। लेकिन मुख्य रूप से भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं। कहीं कहीं चर्चा आती है, क्योंकि माता पार्वती ने प्रश्न किया कि आपके आराध्य देव और महाराज दशरथ जी के पुत्र, ये दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग हैं? ये प्रश्न सुन करके भगवान शिव माता पार्वती को सावधान करते हुए कहते हैं कि देवी, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और मेरे आराध्य देव राम, वही तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही तो मेरे स्वामी हैं, वही तो मेरे इष्ट देव हैं। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तात्पर्य क्या है? कोई कोई कहता है कि भगवान श्री राम जी विष्णु के अवतार थे, भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने भी राम के रूप में कई बार अवतार लिया। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के गणों को श्राप मिला, तो उनको उस श्राप से मुक्ति कराने के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लेकर के आए। एक बार शिव जी के गणों को नारद जी ने श्राप दिया, तो नारद जी के गणों का उद्धार करने के लिए, नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए और शिव जी के गणों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को अवतार लेकर के आया। लेकिन राम फिर कौन है? भगवान शिव के आराध्य देव राम कौन है? बैकुंठी सस्तु भरता क्षीराब्धि सस्तु लक्ष्मण शत्रुघ्नस्य स्वयंभुवा राम सेवा मांगिता। वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भरत के रूप में, राम जी के छोटे भ्राता भरत के रूप में अवतार लेकर के आए। क्षीराब्धि सस्तु लक्ष्मण, क्षीर शाही भगवान
शेषनाग भगवान उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लेकर के आए। शत्रुघ्न स्वयं भूमा, पृथ्वी पर उस समय भूमादेव नाम के एक राजा थे, जो बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े धर्मशील राजा थे, जो भगवान की आज्ञा से भगवान के छोटे भाई शत्रुघ्न के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर राम कौन है? तो राम जी कोई और नहीं, राम जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। साकेताधीश प्रभु श्री राम ही दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लेकर के आए हैं और वही समस्त देवताओं के स्वामी हैं, जिनकी सेवा में भगवान विष्णु, भगवान शिव और साक्षात ब्रह्मा जी भी सदैव लगे हैं। कि कहा गया है कि राम सकल विकार रहित कट वेदा कहिनित लेत निरूपई वेदा। राम जी तो साक्षात ब्रह्म की अवतार है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए, पृथ्वी माता की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर के, मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के आया, जिनको वेद में इत कहकर के निरूपण किया गया है, जो समस्त देवताओं के स्वामी है राम जी। मैं उदाहरण के लिए निवेदन करती हूँ, जैसे आपके गांव में, ये समझने के लिए मैं निवेदन करती हूँ, कभी कभी होता है कि कभी कभी छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा सुलझाने के लिए आप क्या करते हैं? पंचायत बुलाते हैं, और पंचायत में जब आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपके कष्टों का निवारण नहीं किया जाता, तो आप कहाँ जाते हैं? अपने नजदीकी थाने में जाते हैं, वहां पर आप रिपोर्ट करवाते हैं, और जब वहां भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप कहाँ जाते हैं? कोतवाली जाते हैं, वहां भी जब आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाते हैं? एसपी के पास जाते हैं, और जब एसपी भी आपकी सुनवाई नहीं करता तो आप कहाँ जाते हैं? डीएसपी के पास जाते हैं, और डीएसपी भी जब आपकी नहीं सुनता है तो आप कहाँ जाते हैं? डीएम के पास जाते हैं, और जब डीएम भी नहीं सुनता तो आप कहाँ जाते हैं? सीधे अपनी अर्जी लगाने मुख्यमंत्री के पास जाते हैं ना। और जब मुख्यमंत्री से भी बात नहीं बनती है तो सबके सब लोग कहाँ धरना देने जाते हैं? प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। तो राम जी कौन है? राम जी समस्त देवताओं के स्वामी हैं, वो सब देवताओं के राजा हैं, राजा धिराज महाराज, उनसे बड़ा कोई राजा नहीं है, वही तो हमारे प्रधानमंत्री है, वही तो समस्त देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ ना राम जी साधारण थे, ना रावण साधारण था। रावण कौन? रावण भी कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था। सतयुग की चर्चा है, सतयुग में राम जी का सखा ही रावण था। कौन था? राम जी का सखा था, जिसका नाम था प्रतापी। एक बार सतयुग में भगवान श्री राम जी ने अपने सखा से, अपने
मनुष्य के रूप में। इसीलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुआ। क्यों? क्योंकि सारे देवता रावण के अत्याचार से बड़े दुखी थे, बड़े परेशान। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रावण तो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को भी अपने चरणों में रखता था, यहाँ तक कि काल को भी वो अपने चरणों के नीचे दबा करके रखता था। देवता भी उससे डरते थे, भयभीत रहते थे। भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, वो भी कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। सारे देवता एक साथ मिल करके, अब ब्रह्मा जी ने उपाय बताया सारे के सारे देवताओं से कि एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? भगवान शिव के पास में चलिए, अपने दुख का निवेदन करिए, भगवान शिव ही बताएंगे कि हम सबको करना क्या चाहिए, रावण के अत्याचार से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सारे देवता, यहाँ तक कि माता पृथ्वी भी रावण के अत्याचार से बड़ी दुखी, क्योंकि पृथ्वी पर जब जब पाप अधिक होता है तो पृथ्वी बड़ी दुखी, और रावण के अत्याचार से पृथ्वी बड़ी दुखी थी। क्योंकि रावण ना तो यज्ञ होने देता था, ना पूजा पाठ कोई कर पाता था रावण के दर से, ना कोई अनुष्ठान कर पाता था, ना कोई भगवान का नाम ले पाता था, ना कोई तपस्या कर पाता था। और पृथ्वी पर जब धार्मिक कार्य होने बंद हो जाते हैं तो पृथ्वी माता दुखी हो जाती है, उनको भी बड़ा कष्ट होता है। इसलिए स्वयं माता पृथ्वी ने गाय माता का रूप धारण करके, गौ का रूप धारण करके समस्त देवताओं के पास में गई, अपना टुकड़ा सुनाने लगी, अपने दुख का निवेदन करने लगी। अब सारे देवता माता पृथ्वी सहित ब्रह्मा जी के पास में गए, तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया मैं कुछ कर नहीं सकता, हम सबको भगवान शिव के पास चलना चाहिए, अपने दुख का निवेदन करना चाहिए। अब सारे देवता माता पृथ्वी स्वयं भगवान शिव के पास में आए और भगवान शिव से अपनी व्यथा को कहने लगे कि कैसे हमारे रावण से रक्षा होगी, कैसे रावण के अत्याचार से हमें मुक्ति मिलेगी। उस समय भगवान शिव ने कहा मुक्ति दिलाने के लिए तो एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर को ही आना पड़ेगा। अब सबने पूछा वो ब्रह्म है कहाँ? देवताओं ने पूछा वो ब्रह्म कहाँ है, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा? तो भगवान शिव ने कहा उसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको प्रेम से एक बार आपको पुकारना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है, भगवान शिव ने कहा, मानस में चर्चा आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो ही में जाना। भगवान शिव ने कहा हरि तो हर स्थान पर, भगवान तो हर स्थान पर, प्रत्येक अणु अणु में है, प्रत्येक जीव में है, बस केवल प्रेम से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। एक बार पुकारो तो सही। भगवान तो स्वयं कहते तू एक बार मुझे पुकार करके तो देख, मैं तेरे पास दौड़ करके ना जाऊं तब तू कहना, बस एक बार प्रभु को पुकारने की आवश्यकता है। अब सारे देवता नेत्र बंद करके भगवान को पुकार रहे हैं। सभी लोग भगवान का ध्यान रखें और 2 लाइनों में मैं निवेदन करूं। देवताओं की बड़ी सुंदर स्तुति है, देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परिषदे पदे पावन, सभी लोग तालियों की सेवा देते हैं। जय जय सूर्य भगवान
जय जय सुरनायक जन सुखदायक रणकाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी। हर प्रकार से ये सारी की सारी देवता माता पृथ्वी गाय के रूप में गौ माता भगवान की प्रार्थना कर रही है, भगवान को पुकार रहे हैं, हे प्रभु प्रकट होकर के हमें दर्शन दीजिए और हमारे कष्टों को दूर कीजिए। देवताओं की करुण वाणी को सुन करके, देवताओं की पुकार को सुन करके परब्रह्म परमेश्वर साक्षात देवताओं के सामने में प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राघवेंद्र देवताओं के सामने में प्रकट हो। अब सारे देवता अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख निवेदन करते हैं प्रभु से। प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। लेकिन आज ये देवता अगर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु किसी भी प्रकार से हमें रावण के अत्याचार से मुक्त कराइए, हमें रावण के अत्याचार से मुक्त कराइए। अब हमसे रावण का अत्याचार सहन नहीं हो रहा है, रावण का अत्याचार हमसे सहन नहीं हो रहा है। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। भगवान श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा ने निवेदन किया भगवान से कि आप समस्त देवताओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपने अंशों समेत अवतार लेकर के आपके कष्टों को दूर कर दूंगा। सारे के सारे देवता आज भगवान का दर्शन प्राप्त करके गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए।